नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का ऑल चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम कार्ड बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। तो हम रेशियो से बनाना सॉल्व करते हैं, एक एक करके सारा चैप्टर डालने का प्रयास करेंगे। तो रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के आयु का अनुपात 6:5 है। दो व्यक्ति है, ए और बी है, इसकी आयु का रेशियो 6:5 है। उनकी आयु का योग, दोनों का आयु जोड़ते हैं तब रेशियो में 6:5 दिया है। अब दोनों की आयु को हम यदि जोड़ते हैं तो आयु का योग कितना आता है? 44 वर्ष आता है। लेकिन जब आप रेशियो में जोड़िएगा तो दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? रेशियो वाला जोड़ दीजिए, तो रेशियो वाला जोड़िएगा तो आयु का योग आ जाएगा 11। रेशियो में रेशियो 11 का वैल्यू जो निकला वह 44 वर्ष निकला, तो काट दीजिए 11 से। रेशियो 1 बराबर निकल गया 4 वर्ष। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 8 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष चाहिए हमको, तो 4 वर्ष तो आसानी से हम निकल गए। यहाँ रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 4 वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद यानी 4 दूगुना, तो 8 वर्ष बढ़ेंगे, लेकिन रेशियो में कितना बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। इसको 8 वर्ष किए हैं 2 गुना करके, तो रेशियो में 2 बढ़ना होगा। तो रेशियो में 2 बढ़ेंगे तो इसका आयु हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 रुपया 60 पैसा के 2/3 भाग और 21 रुपया के 0.6 भाग का बीच अनुपात क्या होगा। तो 12 रुपया 60 पैसा का 2/3 भाग निकालना है, दशमलव हटा दीजिए, ठीक। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से काटेगा 3 चौका 12, 3 से 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। अब 2 से काट देते हैं तो 5, यानी कि 42/5 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव हटाइएगा तो 1 0 दे दिए, 2 से काट दिए तो 3 हो गया, 2 से काट दिए तो 5 हो गया, 5 से कटेगा नहीं, 21 63/5 आ गया। देखिए रेशियो कभी भी जो है ना फ्रैक्शन के रूप में या डेसिमल में नहीं होता है। भिन्न या दशमलव में रेशियो कभी नहीं होता है। तो दशमलव को हम भिन्न के नीचे को हम 5 को हटाना चाहते हैं, तो दोनों में 5 से गुना कर दीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लेकर गुना कर दीजिए, तो 5 से 5 कट गया, 42 और 63 बच गया। 21 से 21 दूना 42, 21 से 21 दिया 63। किसी त्रिभुज के अंतःकोण का अनुपात 1:2:3 है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री आता है। आइए, अंतःकोण का रेशियो है 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6। रेशियो में सभी कोण को जोड़ते हैं तो 6 आता है, जबकि डिग्री में तीनों कोण का जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो रेशियो 1 = काट दीजिए 6 से, 6 3 18, रेशियो 1 = 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का मान। तो सब तीनों में सबसे बड़ा कोण है, रेशियो में 3 है, तो सबसे बड़े कोण का मान हमसे पूछ रहा है 3 गुना 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन पर ये लिख रहा है कि बड़े कोण का मान हमको निकालना है रेडियन में। तो रेडियन में निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, π/180 से गुना कर दीजिएगा, रेडियन में निकल जाएगा। 90 से 180 डिग्री, 90 से कट गया 2 बार में 180, यानी π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपये जो है वह 5:3 के रेशियो में है। शीला के पास 400, शीला के पास कितना रुपया है? रेशियो में 5 है, लेकिन है कितना रुपया? 400 रुपया है। तो शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के हैं, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के हैं? देखिए रेशियो 5 का वैल्यू निकल गया आपको 400, रेशियो 5 बराबर हो गया 400। इसके पास रेशियो में 5 है, इसके पास 3 रुपया, लेकिन संख्या में 400 है। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, एक बार में 5 8 40, 80 बार में। रेशियो 1 बराबर आपको 80 मिल गया, तो आपको यहाँ रेशियो 3 है, 3 बराबर 3 गुना कितना हो गया? 240 रुपया हो गया। तो शिल्पा के पास कितना रुपया हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। लेकिन एक बात क्वेश्चन कर रहा है कि शिल्पा के पास जो रुपया है वो सभी रुपया 5 के कॉइन्स के रूप में है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि आपके पास 240 रुपया और सब के सब 5 रुपया का कॉइन्स है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 8 40, यानी टोटल कितने कॉइन्स है? तो आप कहिएगा 48 कॉइन्स है। संख्याओं का योग जो है ना 58 है। 3 संख्या को जो हम जोड़ते हैं तो वो कितना आता है? 58 आता है।
पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात। तीन संख्या में पहली संख्या x मान लिए, दूसरी y मान लिए और तीसरी आप z मान लिए, और तीनों संख्या का सम यानी जोड़कर x + y + z = 58 लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इस दोनों के बीच रेशियो 4:9 का है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या y हो गया, तीसरी संख्या z हुआ, इसके बीच 9:16 का रेशियो है। तो पहली और तीसरी संख्या का हमसे योग पूछ रहा है। तो आप तो लिख लिए, अब कॉमन खोज लीजिएगा। दोनों में कॉमन कौन है? y है। कॉमन का वैल्यू आप देख रहे हैं दोनों जगह 9 है, यानी x = y = z। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 9 है और z का वैल्यू 16 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग। तो देखिए पहले दिया क्या है, तीनों संख्या का योग 58 है, 58 है। तो तीनों संख्या का 58 है तो जोड़ लीजिए, 16 9 25, 25 4 29। तीनों संख्या को आप यहाँ जोड़ते हैं तो कितना आता है? 29 आता है रेशियो में, जबकि तीनों संख्या का योग 58 है तो रेशियो 1/2 हो गया। जब रेशियो 1/2 हो गया तो रेशियो 4 बराबर, यानी रेशियो 4 बराबर यानी 4 गुना 8, रेशियो 9 बराबर यानी 9 गुना 9 दूना 18 हो गया। अब रेशियो 16 बराबर पूछ रहा है तो 16 गुना हो गया 32। ठीक, 16 गुना 32 निकाल लिए हम। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग। पहली संख्या x है और तीसरी संख्या z है, दोनों का योग, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a = b = 4:5, b = c = 6:9, c = d = 15:19 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a = b = c = d = what। तो सबसे पहले कॉमन खोज लीजिए। कॉमन है कौन? c कॉमन है, पहले इस दोनों में खोज लीजिए, c कॉमन है। तो यहाँ c का वैल्यू 9 है तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। यहाँ के c का वैल्यू 15 है तो अपोजिट साइड 15 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ हम 9 से गुना कर देते हैं। इधर c का वैल्यू 15 है तो 15 से गुना कर दीजिए। देखिए अब c कॉमन जो था वो बैलेंस हो गया, दोनों का वैल्यू 135 हो गया। अब b को हमको 90 करना है। 90 करने के लिए हम b के क्या करें? 18 से गुना कर देते हैं। 18 × 4 = 72, 18 से 18 × 5 = 90। a का वैल्यू हो गया कितना? 72 हो गया। b का वैल्यू कॉमन बैलेंस हो गया 90 हो गया। c का वैल्यू 135 हो गया और d का वैल्यू जो होगा 171 हो गया। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 से काटते हैं तो नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 135 फिर नहीं कटेगा, तो इसको हम काट देते हैं 9 से। 9 8 72, 9 से कट गया 10 बार में, 9 से कट गया आपको 15 बार में और 9 से कट गया 19 बार में, यानी 8:10:15:19 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y के आय का रेशियो 5:4 है और उनके खर्चों का रेशियो 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को मतलब पर हेड, प्रत्येक को 1600 रुपया की बचत होती है तो x की आय निकालिए। देखिए आप खुद से सोचिए, x 5 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च कर देता है तो बचत कितना करता होगा? तो बचत रेशियो में 2 करता होगा। ये 4 रुपया y कमाता है, 2 रुपया खर्च कर देता है, बचत इसका भी 2 हुआ। देखिए रेशियो में दोनों का बचत यदि सेम है, रेशियो में देख लीजिए सेम है और रुपया में भी सेम है, यानी रेशियो 2 का वैल्यू आपको निकल गया कितना? 1600 रुपया। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? 800 रुपया। जब यह दोनों का रेशियो सेम हो तब तो हम देख रहे हैं कि रेशियो में दोनों को बराबर बचत है, यानी कि रेशियो में 2 बचत है और रुपया में 1600 बचत है, यानी रेशियो 2 का वैल्यू निकल गया आपको कितना रुपया? 1600 रुपया। तो रेशियो 1 = 800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a b c = 2:3:5 दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है b + c/a, c + a/b और a + b/c का वैल्यू रेशियो में निकालने के लिए। तो देखिए b और c को जोड़ना है तो b और c को 5 3 8 हो गया, b और c को जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो गया और a कितना है? 2 हो गया। फिर c और a, तो c और a को जोड़ दीजिएगा तो 5 2 7 हो गया। b का वैल्यू बैठा दीजिए, b का वैल्यू 3 हो गया। और a और b का वैल्यू देख लीजिए, 3 2 5 हो गया, बाई c 5 हो गया। ठीक, अभी तो कट कर 1 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सबको एक साथ कटिए।
रेशियो जो होता है वो कभी भी जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, और इधर 5 है तो 6 पंचे 30, सब में 30 से गुना कर दीजिए। तो 30 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी 30 से गुना कर दीजिए, मन ही मन गुना कर दीजिए। तो 15 15 8 120, इसको 30 से गुना करते हैं हम यदि, तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 70 हो गया। इसको 30 से गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं, 5 छके 30, 6 पंचे 30, सबका एक एक जीरो हटा दीजिए, 12 7 और 3 का रेशियो आ जाएगा। संख्या 6 7 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती का क्या नियम है कि जब 2 अनुपात बराबर होता है उसी को समानुपात हम कहते हैं। तो 2 अनुपात को हम बराबर कर लेते हैं, 2 रेशियो जब बराबर हो जाए तो इसी को समानुपात कहते हैं। और 6:7, 2 रेशियो जब कभी भी बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपात बराबर हो तो उसको समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। अब हमारे पास आ गया एक 6/7 है, ठीक, और दूसरा है 15/17 है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि परिणामी संख्या जो है ना समानुपाती हो जाए। तो प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो सब में समान संख्या 1 से x जोड़ दीजिए, सब में। अब हम इसका क्रॉस मल्टीपल कर लिए हैं, मतलब 17 + x में 6 + x को गुना कर दिए हैं क्रॉस में, तो हमारे पास आ गया x² + 23x + 102, और यहाँ आ गया x² + 22x + 105 आ गया। अब दोनों टर्म, इसको x² को इधर भेजिएगा तो कट जाएगा, 22 को आप इधर लाइएगा तो ये बच जाएगा x, और 102 को उधर ले जाइएगा तो बच गया 3। यानी प्रत्येक संख्या में क्या क्या जोड़ी जाए, तो आप x जोड़े थे, x का वैल्यू 3 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a = b का 4/5, तो देखिए a = b का 4/5 है, तो a बराबर हम लिखेंगे 4b/5, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ है। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो 5a = 4b आ गया। अब दोनों टर्म आपस में बराबर है, जब दोनों टर्म आपस में बराबर होता है तो रेशियो में पलट जाता है, ठीक। यहाँ से देख लीजिए a और b का वैल्यू निकलेगा, a/b = आपको आ गया 4:5। जैसे a का वैल्यू निकालना है तो a वाला टर्म को ढक देते हैं, तो 4b तो 4 लिख दीजिए। अब b को निकालना है तो b वाला टर्म को ढक दीजिए, तो 5a, केवल आप 5 डिजिट लिखिएगा, संख्या लिखिएगा केवल आप। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए b = है आपको 5c/2 है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 2b = हो जाएगा आपको 5c हो जाएगा। तो यहाँ से b और c का वैल्यू निकलेगा, b को ढक दीजिए तो बच गया 5, और c का वैल्यू निकालना है तो c वाला टर्म को ढक दीजिए, बच गया 2। अब कॉमन खोजिए, इधर ab है इधर bc है, तो कॉमन कौन हो गया, b कॉमन हो गया। दोनों का वैल्यू क्या है, कॉमन का वैल्यू 5 है, ठीक। बैलेंस है तो a = 4 हो गया, b = 5 हो गया, c = 2 हो गया। हमसे क्वेश्चन a और c का वैल्यू पूछा है, a और c का वैल्यू निकालना होगा तो a = 4 हो जाएगा, c = 2 हो जाएगा। a = 4 हो गया और c = 2 हो गया, तो ये कट जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा।